So students, good morning. We have completed with our EVS portion. तो हमने हमारे EVS का पोर्शन कंप्लीट किया लास्ट लेक्चर में. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो लास्ट लेक्चर में हमने टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बारे में देखा था. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ स्टूडेंट्स, in today's lecture I will be going to revise all the topics that we have studied in play part. तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स हमने प्ले पार्ट में किए थे, प्ले पार्ट के सब टॉपिक्स में यहाँ पे रिवाइज करने वाली हूँ. आपके सामने प्ले पार्ट्स के जितने भी टॉपिक्स हमने किए थे वो सब टॉपिक्स आज मैं रिवाइज करने वाली हूँ. सो आज का लेक्चर में हम खाली रिवाइज करने वाले हैं. और कौन से टॉपिक पे? जो टॉपिक हमने प्ले पार्ट में किए थे, सीखे थे, वही टॉपिक में सब रिवाइज करने वाली हूँ. So students, are you ready? Okay, so kindly open your EVS combined book page number 67. तो अपने EVS combined book का पेज नंबर 67 खोलो. So let's start with a revision और recapitulation part. So play part we have started with the skill based activity. Skill based activity means what? Skill based activity यानी क्या? जो एक्टिविटी हम करते हैं उसमें हमारी स्किल इम्प्रूवमेंट होती है, वो सब एक्टिविटी हमारी स्किल के ऊपर रहते हैं, उसको ही हम स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ कहते हैं. उसमें से फर्स्ट टॉपिक हमने किया था वो था जिम्नास्टिक. जिम्नास्टिक यानी क्या? तो जहाँ पे हम हमारे बॉडी का वेरियस मूवमेंट्स, वेरियस एक्शन, वेरियस पोजीशन करते हैं, उसको हम जिम्नास्टिक कहते हैं. जैसे कि फ्रंट रोल करते हैं. फिर फ्रंट रोल करने के लिए पहले हमें नीचे बैठना पड़ता है नीज के ऊपर, फिर हमें हील्स के ऊपर हमें बैठना पड़ता है, हमारा हाथ को स्ट्रेट करना पड़ता है. फिर हमें सेकंड में हमें रिवर्स करना पड़ता है, हमारी बॉडी को नीचे झुकाना पड़ता है. फिर हमें थर्ड में फ्लिप करना पड़ता है. फोर्थ में फिर से हमें हमारे बैक के ऊपर आना पड़ता है. और फिफ्थ में फिर से जो फर्स्ट पोजीशन हमने ली थी वही पोजीशन में हमें आना है. तो ये फ्रंट रोल का था. फिर बैक रोल में हमने क्या किया था? बैक रोल में पहले नीचे बैठते हैं, फिर हम झुकते हैं नीचे, फिर हम पीछे से बैक फ्लिप करते हैं, फिर हम बैक पे आते हैं और फिर सीधा. जैसे हमने फ्रंट रोल किया था उसके अपोजिट ही हमने बैक रोल भी किया था. सो दिस वी हैव स्टडीड इन जिम्नास्टिक वेयर वी हैव स्टडीड अबाउट फ्रंट रोल एंड बैक रोल. Then we have saw the notes on gymnastic and athletics. First we will see what is athletics. Athletics में हमने क्या देखा था? Athletics में हमने देखा था, हमने रनिंग बैकवर्ड देखा था, जंपिंग बाय लिफ्टिंग लेग अप टू योर नीज देखा था, फिर रनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन देखा था, और जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड देखा था. तो एथलेटिक्स यानी क्या? जहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ गेम्स रहते हैं, रनिंग्स के, जंपिंग के, उसको हम एथलेटिक्स कहते हैं. तो रनिंग बैकवर्ड में हमने क्या देखा था? हमें पीछे रन करना है. हमें क्या करना है? हमें पिछले हिस्से से रन करना है, पिछले की तरफ रन करना है. फिर हमने जंपिंग बाय लिफ्टिंग लेग अप टू योर नीज यानी हमने ऐसा देखा था जहाँ पे हम हमारी बॉडी को लिफ्ट करते हैं, उसके साथ हमारे नीज को हम हमारे किधर लेके आते हैं? जंपिंग बाय लिफ्टिंग लेग्स अप टू योर नी. हमारे लेग्स को हम हमारे नी तक लिफ्ट करते हैं, उसको ही हम जंपिंग बाय लिफ्टिंग लेग्स अप टू योर नीज कहते हैं. उसके बाद हमने देखा रनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड. रनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन यानी हम एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन के ऊपर स्ट्रेट रन कर रहे हैं. एंड जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड यानी जहाँ पे हम जंप कर रहे हैं, आगे लैंड हो रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं. जहाँ पे हम जंप कर रहे हैं, आगे लैंड कर रहे हैं और फिर से दौड़ रहे हैं, उसको ही हम जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड कहते हैं. तो एथलेटिक्स में हमने क्या क्या देखा? रनिंग बैकवर्ड, जंपिंग बाय लिफ्टिंग लेग्स अप टू योर नीज, देन रनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड. देन we have described a picture that was jumping and moving forward. In this we jump and move forward where we lift our body up and jump. फिर हमने जिम्नास्टिक एंड एथलेटिक्स का नोट्स लिखा. नोट्स में क्या देखा था? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स. फर्स्ट वन इज जिम्नास्टिक, GYMNASTICS, जिम्नास्टिक्स. सेकेंड वन इज एथलेटिक्स, ATHLETICS, एथलेटिक्स.
Third one is front roll, FRONT, front, ROLL roll. Fourth one is back roll, BACK, back, ROLL roll. Fifth one is jumping, JUMPING, jumping. And sixth one is running, RUNNING, running. So this we have saw about gymnastic and athletics. उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था. नेक्स्ट टॉपिक में हमने क्या देखा था? काइनेस्टिक एक्टिविटी. काइनेस्टिक एक्टिविटी मीन्स आर एबिलिटी टू सेंस बॉडी पोजिशन एंड मूवमेंट. तो इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स देखे. दैट वाज स्टिक गेम, स्किपिंग रोप एंड वॉकिंग ऑन द ब्रिक्स वाइल मेंटेनिंग योर बॉडी बैलेंस. स्टिक गेम में हमने क्या देखा था? तो हमने स्टिक गेम में ऐसे देखा था कि हमें हमारे हाथों में स्टिक पकड़नी है, पार्टनर्स के साथ खेलना है, और एक छोटी स्टिक नीचे रहेगी. हमारे हाथ में जो बड़ी स्टिक है उससे वो छोटी स्टिक को उठा के दूर फेंकना है. उसको ही हम स्टिक गेम कहते हैं. वहाँ पे हमें हमारे बॉडी पार्ट को यूज़ नहीं करना है, हमें वो स्टिक से ही लेके दूसरी स्टिक उठानी है. उसको ही हम स्टिक गेम कहते हैं. फिर हमने स्किपिंग रोप देखा. स्किपिंग रोप में हमने देखा कि रोप, जो स्किपिंग का रोप है उसके साथ हम स्किपिंग कर रहे हैं, यानी जहाँ पे हम जंप कर रहे हैं और स्किपिंग का रोप घुमा रहे हैं. फिर वॉकिंग ऑन द ब्रिक्स वाइल मेंटेनिंग योर बॉडी बैलेंस. तो वॉकिंग ऑन द ब्रिक्स वाइल मेंटेनिंग योर बॉडी बैलेंस मतलब जहाँ पे ब्रिक्स रखे हैं, एक एक ब्रिक्स के ऊपर हमारा एक एक पैर रख के आगे जाना है. जब आप ब्रिक्स के ऊपर चढ़ रहे हो तभी आपके बॉडी का बैलेंस आपको प्रॉपरली बना के रखना है. उसको ही हम कहते हैं वॉकिंग ऑन द ब्रिक्स वाइल मेंटेनिंग योर बॉडी बैलेंस. तो ये हमने काइनेस्टिक एक्टिविटीज़ में देखा था. फिर हमने उसके नोट्स देखे थे. उसमें हमने देखा था कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स. फर्स्ट वन इज काइनेस्टिक, KINESTHETIC, काइनेस्टिक. सेकेंड वन इज मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट. थर्ड वन इज स्टिक गेम, STICK, स्टिक, GAME, गेम. फोर्थ वन इज स्किपिंग रोप, SKIPPING, स्किपिंग, ROPE, रोप. फिफ्थ वन इज ब्रिक्स, BRICKS, ब्रिक्स. फिर उसके बाद हमने आंसर द फॉलोइंग देखा था. आंसर द फॉलोइंग में हमने क्या देखा था? व्हाट इज काइनेस्टिक? काइनेस्टिक मीन्स आर एबिलिटी टू सेंस बॉडी पोजिशन एंड मूवमेंट्स. काइनेस्टिक मीन्स आर एबिलिटी टू सेंस बॉडी पोजिशन एंड मूवमेंट्स. Second one, in which game we use rope? In which game we use rope? That is skipping, SKIPPING, skipping. Third one, while walking on bricks, what should we maintain? While walking on a bricks, what should we maintain? So we have wrote body balance, body balance. So this we have seen in our next topic, that was kinesthetic activities. Then we have saw our next topic, sports skills. स्पोर्ट्स स्किल्स में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स देखे और उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉडी के पार्ट्स हम यूज़ करते हैं, वो हमने देखा था. तो स्पोर्ट्स स्किल्स में पहले हमने देखा था प्रैक्टिस डिफरेंट स्पोर्ट्स स्किल यूजिंग ऑप्शनल इक्विपमेंट, हैंड्स, लेग्स एंड हेड. तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमने अलग अलग इक्विपमेंट यानी अलग अलग प्रॉप्स, अलग अलग थिंग्स यूज़ करते हैं अलग अलग गेम्स खेलने के लिए. तो हमने वो देखा और फिर उसके बाद अलग अलग बॉडी पार्ट्स, वो इक्विपमेंट्स पकड़ने के लिए, वो गेम खेलने के लिए हम हमारे बॉडी का अलग अलग पार्ट यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है हैंड्स, लेग्स एंड हेड. तो वो हमने देखा. तो पहले जो गेम था वो था थ्रोइंग द बॉल. थ्रोइंग द बॉल में क्या करते हैं? तो थ्रोइंग द बॉल में दो पार्टनर खड़े हैं, एक पार्टनर सीधा खड़ा है और एक पार्टनर उल्टा बैकवर्ड खड़ा है. जो सीधा खड़ा है वो अपने एक हाथ से बॉल को थ्रो करता है और जो पार्टनर उल्टा खड़ा है उसको वो बॉल उल्टे ही कैच करना है. फिर नेक्स्ट टाइम पे जो उल्टा खड़ा है वो बॉल उल्टा ही फेंकेगा पीछे की तरफ और जो सीधा खड़ा है उनको वो स्ट्रेट कैच करना है. तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे वो कौन सी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, बॉल यूज़ कर रहे हैं और कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे वो हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने पैरों का मूव करने के लिए. तो यहाँ पे हमने इक्विपमेंट देखा, वो बॉल यूज़ कर रहे हैं और बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ कर रहा है, लेग एंड हैंड. सो दिस गेम वॉज नोन एज थ्रोइंग द बॉल. उसके बाद हमने देखा पासिंग एंड कैचिंग द बॉल. पासिंग एंड कैचिंग द बॉल में हमने देखा कि एक लड़की फ्रंट में खड़ी है और एक लड़की उसको फेस करके खड़ी है. एक लड़की बॉल को थ्रो कर रही है, दूसरी लड़की बॉल को कैच कर रही है. फिर वही लड़की बॉल को थ्रो करती है और दूसरी लड़की कैच करे. तो यहाँ पे क्या करे, वो बॉल को पास करके कैच कर रहे हैं. तो यहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया है, तो यहाँ पे उन्होंने बॉल का यूज़ किया है. और यहाँ पे कौन से बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो अपने हाथों का यूज़ कर रहे हैं और अपने पैरों का इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं. सो दिस गेम वॉज नोन एज पासिंग एंड कैचिंग द बॉल.
उसके बाद हमने देखा रोलिंग द बॉल। रोलिंग द बॉल में हमने देखा कि एक लड़की बॉल को सीधा बेंड होके सीधा रोल कर रही है और दूसरी लड़की बॉल को वहाँ पे स्टॉप करके पीछे की तरफ रोल करके भेज रही है। जैसे आपको वो पिक्चर्स में दिख रहा है कि जो फर्स्ट लड़की है वो आगे रोल करके भेज रही है और सेकेंड लड़की बॉल को पीछे रोल करके भेज रही है। सो दिस गेम इज़ नोन एज रोलिंग द बॉल, जहाँ पे बॉल का इस्तेमाल हो रहा है, यानी इक्विपमेंट बॉल है और यहाँ पे अब कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहा है, हाथों का, हेड का, अपर बॉडी का और लेग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कौन सा गेम था, तो ये रोलिंग द बॉल गेम था, जहाँ पे बॉल को आगे रोल कर किया जा रहा है और फिर पीछे रोल किया जा रहा है, जहाँ पे इक्विपमेंट भी यूज़ कर रहे हैं और अपने बॉडी पार्ट्स का भी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखा हमने कैचिंग द बॉल विथ सेल्फ। कैचिंग द बॉल विथ सेल्फ यानी कहा यस, यहाँ पे जो लड़का है वो बॉल अकेला ही है, वो बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है। फिर वो थ्रो किया हुआ बॉल वो जब नीचे आ रहा है तो वो बॉल को खुद ही कैच पकड़ रहा है। यानी यहाँ पे ये वो लड़का क्या कर रहा है, वो लड़का खुद ही बॉल को ऊपर डाल के खुद ही बॉल को नीचे से कैच कर रहा है। सो कैचिंग द बॉल विद द सेल्फ। तो यहाँ पे वो जो लड़का है वो क्या करे, खुद ही बॉल को ऊपर फेंक रहा है और जब वो बॉल ऊपर जाके नीचे आती है वो खुद ही कैच कर रहा है। तो यहाँ पे इक्विपमेंट कौन सा यूज़ किया है, तो यहाँ पे इक्विपमेंट बॉल यूज़ किया है और यहाँ पे कौन से बॉडी पार्ट यूज़ किया है, तो यहाँ पे उसने अपना हेड यूज़ किया है ऊपर देखने के लिए, नीचे देखने के लिए, फिर अपने हाथों का इस्तेमाल किया है और लेग्स का, अगर बॉल आगे गए तो उसको आगे जाने के लिए लेग्स का इस्तेमाल। तो यहाँ पे उसने अपने हेड का, लेग्स का और हैंड का इस्तेमाल किया है और ये गेम कौन सा है, कैचिंग द बॉल विथ सेल्फ। उसके बाद स्टॉपिंग द बॉल। स्टॉपिंग द बॉल यानी क्या, तो वो जो लड़का है वो बैट लेके बॉल को स्टॉप कर रहा है। बॉल जब किसी ने थ्रो किया तो वो बॉल को हम स्टॉप करने से क्या करते हैं, हम बैट से वो स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे वो जो लड़का है वो बॉल को स्टॉप कर रहा है। तो यहाँ पे कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, यहाँ पे बैट यूज़ किया है, बॉल यूज़ किया है और यहाँ पे कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ किया है, हाथों का। फिर सेकंड पिक्चर में वो जो लड़का है वो बॉल को हिट कर रहा है, हिटिंग द बॉल विद अ बैट। तो यहाँ पे वो लड़का क्या कर रहा है, तो वो लड़का बैट से बॉल को हिट कर रहा है। पहले पिक्चर में वो लड़का बैट से बॉल को स्टॉप कर रहा था और सेकंड पिक्चर में वो लड़का बैट से बॉल को हिट कर रहा है। सो यहाँ पे उसने प्रॉप्स क्या यूज़ किया, बैट एंड बॉल और बॉडी पार्ट्स कौन से यूज़ किया, हैंड्स, लेग एंड हेड। फिर हमने फेवरेट गेम देखा। फेवरेट गेम में हमने क्या देखा, कैचिंग द रिंग। तो जो रिंग थ्रो की है उसको वो कैच कर रहे हैं, तो हमने रिंग को कैच किया। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड पावर, उसने पुलिंग अ स्टिक विथ योर हैंड किया, जहाँ पे स्टिक को दोनों साइड से दो लड़के पुल कर रहे हैं। उसके बाद पुशिंग द वॉल विथ हैंड्स देखा, जहाँ पे एक लड़की वो जो वॉल है उसको पुश कर रही है। फिर हमने स्पोर्ट्स स्किल का नोट्स देखा, जहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, पासिंग, कैचिंग एंड रिंग, कैचिंग द रिंग, पासिंग एंड कैचिंग द बॉल, कैचिंग द बॉल विथ सेल्फ। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, स्ट्रेंथ, पावर एंड हिटिंग, match the following, hitting ball with a bat, throwing the ball, catching the ring. So I hope you have understood it. फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा, दैट वाज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पे हमने सूर्य नमस्कार देखा। सूर्य नमस्कार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस योगा पोज, जहाँ पे हमने अलग अलग योगा पोज देखे सूर्य नमस्कार की। उसके बाद हमने वेरियस बॉडी पोस्चर देखा। वेरियस बॉडी पोस्चर में हमने पोस्चर लाइक अ बाव देखा, बैलेंसिंग योर लेग्स देखा, पोस्चर लाइक अ क्रोकोडाइल देखा, लेइंग डाउन फॉर रिलैक्सेशन देखा, पोस्चर लाइक अ कोबरा देखा एंड लिफ्टिंग योर लेग अपवर्ड देखा। तो ये हमने किधर देखा, सूर्य नमस्कार और वेरियस बॉडी पोस्चर में देखा। फिर बॉडी पोस्चर में हमने पिक्चर्स का पोस्चर का नाम दिया, लाइक पोस्चर लाइक अ हलासना, पोस्चर लाइक अ माउंटेन पोज, पोस्चर लाइक अ बोर्ड पोज, पोस्चर लाइक अ स्ट्रेचिंग एंड सिटिंग इन अ मैट एक्सरसाइज पोस्चर। तो ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने सूर्य नमस्कार और वेरियस बॉडी पोस्चर का नोट्स देखा। सूर्य नमस्कार में हमने सूर्य नमस्कार योगा पोस्चर, एक्सरसाइज, बेसिक पोस्चर, लास्ट पोस्चर ये देखा। फिर वेरियस बॉडी पोस्चर में हमने फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बैलेंसिंग योर लेग्स, पोस्चर लाइक अ क्रोकोडाइल, पोस्चर लाइक अ कोबरा स्नेक, लेइंग डाउन फॉर रिलैक्सेशन। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स में माउंटेन पोज देखा, स्ट्रेचिंग देखा, हलासना देखा, लिफ्टिंग देखा, बैलेंसिंग देखा, बॉडी देखा एंड
पोस्चर देखा। तो ये सब टॉपिक हमने कहाँ पे किए थे? ये सब टॉपिक हमने हमारे प्ले पार्ट में किए थे। तो आज वो हम प्ले पार्ट हमने पूरा रिवाइज किया। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेस area technology. In that first one is information communication and technology. Information communication and technology यानी क्या? तो जहाँ पे हम अलग अलग गैजेट्स, अलग अलग कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हैं, उसको हम न्यू गैजेट्स कहते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते। पहले के ज़माने में अगर हमें एक जन को कुछ बताना हो या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो तो क्या करते थे? तभी लेटर लिखते थे। पर अभी के ज़माने में अगर हमको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना है तो हम कैसे कांटेक्ट करते हैं? तो हम मोबाइल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? वेरी गुड, वो इन्फॉर्मेशन हमें रेडियो से या न्यूज़पेपर से या कंप्यूटर से या टीवी से या बुक से, तो ये सब से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? सर्कल द गैजेट यूज फॉर इन्फॉर्मेशन। जो जो थिंग्स हम इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं वो गैजेट्स को आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पे आप किसको सर्कल करोगे? आप रेडियो को, न्यूज़पेपर को, कंप्यूटर को, बुक को और टीवी को, टेलीविज़न को सर्कल करने वाले हो। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? रोड सेफ्टी और ट्रैफिक लाइट्स। वहाँ पे हमने रोड सेफ्टी, जब भी हम रोड पे चलते तभी हमें ध्यानपूर्वक देख के चलना है, हमें ध्यानपूर्वक रोड को प्रॉपरली क्रॉस करना है और रोड पे जो भी इंस्ट्रक्शंस रूल्स है वो फॉलो करना है। जब भी हमें रोड क्रॉस करना है तभी हमें, अगर हम चल के क्रॉस करें तो हम जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए और सिग्नल, ट्रैफिक लाइट का पालन करना चाहिए। हमें ट्रैफिक लाइट का पालन करना चाहिए। और ट्रैफिक लाइट के कौन से कलर्स हैं? रेड कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर। उसमें से रेड कलर क्या है? रेड कलर यानी स्टॉप। आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे आपको स्टॉप रहना है। आपको जब रेड कलर लाइट रहती है तभी आपको जाना नहीं है। अगर आप गए तो आपको फाइन लगेगी या तो आपके साथ एक्सीडेंट या कुछ भी हो सकता है। तो जब भी रेड लाइट है तभी आपको वो रेड लाइट फॉलो करनी है। रेड लाइट यानी क्या? तो आप जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको रुकना है, आपको आगे बढ़ना नहीं है, उसके लिए रेड लाइट दिखाते हैं। सो रेड लाइट से स्टॉप। ऑरेंज लाइट यानी आपको अभी धीरे जाना है क्योंकि अभी ऑरेंज लाइट के बाद रेड लाइट चालू होने वाली है। ऑरेंज लाइट यानी आपको थोड़ा थोड़ा जाके फिर रुकना है। सो ऑरेंज लाइट सेज वेट और ग्रीन लाइट सेज गो। ग्रीन लाइट यानी हरी वाली राइट। हरी वाली लाइट क्या कहती है? कि अभी आपको मूव करना है, आपको जाना है। तो आपको जब ग्रीन लाइट रहती है तभी आपको आगे बढ़ते जाना है। सो रेड लाइट से स्टॉप, ऑरेंज लाइट सेज वेट and green light says go. So these are the three colors of traffic lights and we use this traffic lights for our road safety. तो ये traffic lights का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? तो ये जो traffic lights है इसका इस्तेमाल हम road safety में करते हैं ताकि हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सब रोड पे सब व्हीकल्स प्रॉपरली जाए और किसी को नुकसान ना पहुँचे। इसके लिए ये ट्रैफिक लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं और ये ट्रैफिक लाइट एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई विल जस्ट रीड आउट द नोट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स: टेलीविजन, TELEVISION, टेलीविजन; रेडियो, RADIO, रेडियो; कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर; न्यूज़पेपर, NEWSPAPER. मैच द फॉलोइंग: रेड लाइट, स्टॉप; मोबाइल, ऑरेंज लाइट, वेट; कंप्यूटर, ग्रीन लाइट, गो; रेडियो, फर्स्ट वन इज B, second one is A, third one is D, fourth one is C, fifth one is F and sixth one is E. Then name the following. Write two names of gadgets: radio and newspaper. Write two work of three traffic lights. Red says stops, orange say wait, green say go. Answer the following in one word. What does red light indicate? To stop. What does green light mean? Go. Which light says to wait? Orange. How many
traffic lights are there and name them. 3 traffic lights are there, red, orange and green. So this was all about information and communicational technology. Let's move forward. Now the next topic is dance. What is mean by dance? डांस यानी क्या? तो जहाँ पे हम हमारी बॉडी की अलग अलग टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्शंस बॉडी के साथ करते हैं, उसको ही हम डांस कहते हैं. ये जो डांस है हम रिदमिक पे करते हैं, काउंटिंग पे करते हैं, जहाँ पे हम हमारे पूरे बॉडी का इस्तेमाल करते हैं मूव्स और एक्शंस करने के लिए, उसको ही हम डांस कहते हैं. अभी आपकी ईवीएस कंबाइंड बुक में वहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड नेक दिया है, वो हम देखने वाले. उसके बाद हम पाम एंड रिस्ट देखने वाले और हैंड मूवमेंट्स देखने वाले हैं. सो आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वन इज मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड नेक. मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड नेक यानी यहाँ पे हम हमारे गर्दन का और हमारे सिर का मूवमेंट्स देखने वाले. हम हमारे गर्दन और सिर का अलग अलग टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स करते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं. तो यहाँ पे क्या बोला है? ऑब्जर्व द हेड एंड नेक मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स. डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स. ईच ग्रुप डिस्कस अमंग देमसेल्फ एन यूनिक, एंजॉयबल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी दैट दे कैन ऑब्जर्व. तो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है जो लड़का है उसने अपना नेक को ऊपर किया है और गर्दन को पीछे से नीचे किया है. तो यहाँ पे वो अपने नेक को ऊपर करके अपने गर्दन को पीछे से नीचे कर रहा है. वैसे ही उसके साइड में जो पिक्चर है वहाँ पे वो लड़के ने अपनी गर्दन को नीचे किया है, अपने हेड को नीचे किया है. उसके नीचे जो 2 पिक्चर है वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लड़के ने अपने हेड को और नेक को लेफ्ट साइड में बेंड किया है, तो साइड के पिक्चर में उसने राइट साइड में अपने हेड और नेक को बेंड किया है. फिर उसके नीचे जो पिक्चर है वहाँ पे जो लड़का है उसने अपने गर्दन को और नेक को साइड में टर्न किया है, राइट साइड में, और सेकंड पिक्चर में उसने अपनी गर्दन और नेक को लेफ्ट साइड में टर्न किया है. तो फर्स्ट पिक्चर में आपने क्या देखा? तो वो फर्स्ट 2 पिक्चर्स थे, उसमें उन्होंने अपनी गर्दन और नेक को ऊपर लिया है और नीचे लिया है. सेकेंड पिक्चर में उन्होंने साइड में बेंड किया है और थर्ड पिक्चर में उन्होंने साइड में टर्न किया है. तो यहाँ पे उन्होंने अपने हेड और नेक का मूवमेंट किया हुआ है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मूवमेंट्स ऑफ हेड्स एंड नेक. अभी सेकेंड वन है पाम एंड फिस्ट. पाम एंड फिस्ट यानी क्या? तो अपने हाथों का जो पाम और फिस्ट है वो उसका. तो यहाँ पे क्या बोला? ओपन योर फिंगर वाइड एंड स्ट्रेच देम. तो आपको अपने पूरे फिंगर्स को ओपन करना है. ओपन करने के बाद आपके फिंगर्स को आपको वाइड करना है, यानी हर एक फिंगर में गैप रहना चाहिए और स्ट्रेच करना है, जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? अपने फिंगर्स को ओपन करना है. ओपन योर फिंगर्स ओपन करने के बाद आपको उसको वाइड करना है. वाइड यानी आपके हर एक फिंगर्स में स्पेस रहना चाहिए, वो फिंगर्स को चिपकाना नहीं है, ऐसे सेपरेट करना है. फिर उसके बाद आपको वो सेपरेट किए हुए फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, उसको ही हम बोलते हैं ओपन योर फिंगर्स वाइड एंड स्ट्रेच देम. उसके बाद साइड में आपको और एक दिया है, नाउ क्लोज योर फ्रिस्ट टाइटली. आपको आपके फिंगर्स को क्लोज करके व्रिस्ट को टाइटली पकड़ना है, जैसे वो पिक्चर्स में उसने दिया है. तो आपको आपकी मुट्ठी बंद करनी है, आपको आपकी मुट्ठी टाइटली बंद करनी है और देखना है कितना प्रेशर आपके हाथों पे आता है. तो आपको क्या करना है? अपने जो हाथ खुले थे, फिंगर्स खुले थे, उसको आपको बंद करना है, मुट्ठी जैसा करना है. आपको व्रिस्ट टाइटली पकड़ना है और बहुत टाइटली आपको वो पकड़ना है. तो फर्स्ट इसमें हमने क्या किया? हमने ओपन ऑफ फिंगर्स किया, वाइडली एंड स्ट्रेच किया, और सेकेंड में हमने हमारे नाउ क्लोज योर फिस्ट टाइटली, तो हमने हमारे फिस्ट को टाइटली क्लोज किया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पाम एंड फिस्ट. उसके बाद हैंड मूवमेंट्स में यहाँ पे उन्होंने हमें 3 टाइप्स ऑफ दिए. फर्स्ट में उन्होंने क्या बोला है? बेंड योर लेफ्ट हैंड एट द एल्बो एंड ब्रिंग योर फिस्ट टुवर्ड्स योर शोल्डर. आपको आपके हैंड्स को बेंड करके अपने एल्बो के साइड में लाना है. देन ब्रिंग लेफ्ट हैंड स्ट्रेट टू द शोल्डर. आपका लेफ्ट हैंड अपनी शोल्डर के लाइन में आपको लाना है. रिपीट दिस सेम विथ राइट हैंड ऑल्सो. तो आपको ये सेम रिपीट करते जाना है. तो आपको क्या करें? बेंड योर लेफ्ट हैंड एट द एल्बो एंड ब्रिंग योर फर्स्ट टूवर्ड्स योर शोल्डर. देन ब्रिंग लेफ्ट हैंड स्ट्रेट टू द शोल्डर लाइन एंड रिपीट द सेम विथ राइट हैंड. सेकेंड में ब्रिंग बोथ द फर्स्ट फिस्ट टूवर्ड्स योर शोल्डर बाय बेंडिंग द हैंड एट द एल्बो. आपको आपके वीर शोल्डर के साइड में लाना है और आपके हैंड्स बेंड करने हैं. देन स्प्रेड बोथ द हैंड स्ट्रेट एट द शोल्डर लाइन. फिर आपको अपने दोनों हाथ स्ट्रेट करने हैं अपने शोल्डर लाइन की तरफ. सो ब्रिंग बोथ द फर्स्ट फिस्ट टुवर्ड्स योर शोल्डर बाय बेंडिंग द हैंड एट द एल्बो. देन स्प्रेड बोथ द हैंड स्ट्रेट एट द शोल्डर लाइन. थर्ड वन,
Spread your hands straight without bending the elbow. Move them upward and downward like birds wing. जैसे पंछी उड़ते हैं वैसे ही आपको आपके हाथों को भी ऊपर नीचे करना है. So spread your hands straight without bending the elbow. Then move upward and downward like a bird wings. So this was all about hands movement. Now I will revise the notes of these movements of head and neck, palms and wrist and hand movements. Fill in the blanks. Open your fingers wide and stretch them. Now close your wrists tightly. Spread your hands straight without bending the elbow. Complete the words. Movements. M-O-V-E-M-E-N-T-S. Head. H-E-A-D head. Neck. N-E-C-K neck. P-A-L-M-S palms. F-I-S-T-S fist. S-H-O-U-L-D-E-R shoulder. E-L-B-O-W elbow. So I hope you have understood about movements of head and neck, palm and wrist and hand movement. Now let's move further. So the next topic we are going to see is swing around, jumping and swagging like a tree. So swing around में हमने देखा जो things swing होते हैं अपने खुद के arms like fan, top, girl and fan. उसके बाद jumping में हमने क्या देखा, हमने various types of jump देखा. That is hand on your hips. पहले हमको हैंड ऑन हिप्स रखना है, फिर जंप ऑन द स्पॉट विद द लेग्स, बोथ लेग्स, हमें फिर वहीं पे खड़ा होकर जंप करना है. देन रिलैक्स विद द लेग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स एंड देन जंप एंड ब्रिंग लेग्स क्लोज टू ईच अदर. फिर उसके बाद प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड ऑफ योर हेड, बेंड लेग्स इनटू द नीज एंड जंप ऑन योर टो लाइक अ रैबिट. तो आपको आपके नीज को बेंड करना है, अपने हाथों को ऊपर लेना है और अपने नीज के ऊपर आपको जंप करना है. जैसे रैबिट जंप करता है वैसे ही आपको जंप करना है. देन सिट लाइक अ फ्रॉग, प्लेस योर पाम्स ऑन द फ्लोर एंड जंप फॉरवर्ड. जैसे फ्रॉग नीचे बैठता है वैसे आपको नीचे बैठना है, अपने नीज को साइड में करना है, हाथों को नीचे ग्राउंड पे लगा के आपको फ्रॉग जैसे जंप लेता है वैसे आपको जंप लेना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट जंपिंग. उसके बाद स्वैगिंग लाइक अ ट्री. स्वैगिंग लाइक अ ट्री में हमने क्या किया, हमने हमारी बॉडी को स्ट्रेट खड़ा किया और जैसे ट्री साइड में बेंड होते हैं वैसे ही हमने हमारी ऊपर की बॉडी को बेंड करके दोनों हाथ को भी साइड में ऊपर करके साइड में लिया था. सो दैट वाज स्वैगिंग लाइक अ ट्री. अभी हम नोट्स देखने वाले हैं स्विंगिंग अराउंड, जंपिंग और स्वैगिंग लाइक अ ट्रीज के नोट्स. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज फैन, F-A-N फैन. सेकेंड वर्ड इज टॉप, T-O-P टॉप. थर्ड वर्ड इज स्विंग, S-W-I-R-L-I-N-G. फोर्थ वर्ड इज जंपिंग, J-U-M-P-I-N-G. Fifth word is swagging, S-W-A-Y-I-N-G. Fill in the blanks. Place your palms on the side of your head. Hand on your hip. Jumping on the spots with the both legs. Relax with legs spread outward. Swagging like a tree. So this was the notes all about swinging around, jumping and swagging like a tree. Now the last topic of today's revision is movements with partners. मूवमेंट्स विथ पार्टनर्स यानी यहाँ पे हम अलग अलग मूवमेंट्स हमारे पार्टनर के साथ करेंगे, उसको ही मूवमेंट्स विथ पार्टनर्स. फर्स्ट में क्या है, होल्ड हैंड्स ऑफ योर पार्टनर्स एंड मूव टूवर्ड्स द राइट इन अ सर्कुलर मोशन एंड देन मूव टूवर्ड्स सिमिलर मैनर. तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के आपको सर्कुलर फॉर्म में राइट साइड में आपको एक पार्टनर के साथ मूवमेंट करना है, सर्कल लेना है. वैसे ही आपको सेम अगेन उल्टा साइड से वैसे करना है. सो दैट इज hold your hands off your partner and move towards the right in a circular motion and then move towards the similar manner. उसके बाद at the count of 1 clap your hands and at the count of 2 clap hands with your partner. आपको 1 काउंट करने के बाद आपको अपना खुद का हाथ क्लैप करना है और जब सेकेंड काउंट करेंगे तभी आपको आपके पार्टनर के हाथों में हाई फाई देना है. सो दैट इज़ अ सेकेंड एक्टिविटी. उसके बाद थर्ड एक्टिविटी में होल्ड योर पार्टनर्स हैंड एंड लिफ्ट योर हैंड्स अपवर्ड देन ब्रिंग डाउन. आपको अपने पार्टनर का हाथ पकड़ना है. पार्टनर का हाथ पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, वही हाथ आपको ऊपर लेना है और नीचे लेना है. तो अपने पार्टनर का भी आपको साथ में ही ऊपर लेना है हाथ और साथ में ही नीचे लेना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मूवमेंट्स विद द पार्टनर्स. So let's see the notes of movements with the partners. Complete the words partner, P-A-R-T-N-E-R-S, partners. Motion, M-O-T-I-O-N, motion. Clap, C-L-A-P, clap, H-A-N-D-S, hands. Fill in the blanks. Hold hands of your partner and move towards the right. Hands, H-A-N-D-S, hands. At the count of 1, clap your hands, C-L-A-P, clap. Hold your partner's hand and lift your hands upward, P-A-R-T-N-E-R-S, partners. So students, I hope you have understood today's lecture. Combined book पेज नंबर 81. तो अभी आपका EVS कंबाइंड बुक का पेज नंबर 81 खोलो. सो लेट्स स्टार्ट विथ अ
नेक्स्ट टॉपिक, सो द टॉपिक इज ड्रामा। ड्रामा यानी क्या, तो वहाँ पे हम अलग अलग एक्टिंग्स करते हैं, अलग अलग एक्शंस करते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं, उसको ही हम ड्रामा कहते हैं। ड्रामा यानी क्या, तो ड्रामा मतलब जहाँ पे हम अलग अलग एक्टिंग, अलग अलग एक्शंस, अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, उसको ही हम ड्रामा कहते हैं। जैसे एग्जांपल रोने का ड्रामा करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम क्या करते हैं, ड्रामा करते हैं ना, रोने का ड्रामा, सो इट्स कॉल्ड एज ड्रामा। उसमें हम फर्स्ट टॉपिक हम रिवाइज करने वो है इमिटेशंस ऑफ साउंड्स। फर्स्ट टॉपिक जो हम रिवाइज करने वाले हैं वो है इमिटेशंस ऑफ साउंड। इमिटेशंस ऑफ साउंड्स में हम देखने वाले अलग अलग व्हीकल्स, अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग बर्ड्स के साउंड्स, किस प्रकार का साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने व्हीकल्स में मोटर बाइक दिए, मोटर बाइक से साउंड होता है। फिर बस से अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर ट्रेन से अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। एलोप्लेन से अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो व्हीकल्स है इनसे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। जिससे आपने देखा होगा जब मोटर बाइक चालू होती है तो उनसे अलग साउंड आता है, यस और नो। फिर जब बस चालू होती है तभी बस से अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर जब ट्रेन चालू होती है उससे अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। और फिर येलोप्लेन चालू होती है तभी उससे अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये व्हीकल्स थे। फिर उन्होंने हमें यहाँ पे बोला है कि एनिमल्स कौन से, सो एनिमल्स लाइक लायन, काव, पैरेट। लायन जब रोर करता है तभी वो साउंड प्रोड्यूस करता है। काव जब चिल्लाती है तभी अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। पैरोट जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तभी अलग साउंड होते हैं। तो ये एनिमल्स, बर्ड्स के साउंड थे। फिर कैट, डॉग, क्रो। कैट जब वॉइस निकलती है तो वो अलग साउंड रहता है। डॉग बार्क। देन क्रो ऑल्सो रिमूव सम अदर साउंड। सो यहाँ पे हमने अलग अलग व्हीकल्स एंड अलग अलग बर्ड्स एंड एनिमल्स के साउंड देखे। व्हीकल्स में हमने मोटर बाइक, ट्रेन, बस एंड एलोप्लेन देखा। फिर एनिमल्स में लायन, काव, कैट एंड डॉग देखा। एंड फिर बर्ड्स में पैरोट एंड क्रो देखे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट टॉपिक। ओके, लेट्स मूव फर्दर। फिर उसके बाद हमने पेज नंबर 82 पे नेक्स्ट टॉपिक देखा, दैट वाज सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी जहाँ पे हम हमारे खुद का इंट्रोडक्शन करते हैं उसको ही हम सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो वहाँ पे हमने हमारा क्लासरूम में जाके जो खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं वो देखा था। तो यहाँ पे मैंने लिखा था माय नेम इज़ नेहा, I am 6 years old. I live in village with my parents. I have one brother and zero sister. I go to Divine Life High School. My hobby is reading and dancing. तो यहाँ पे मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन एक एग्जांपल दिया था। यहाँ पे आपको खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना है। आपका जो खुद का नाम है वो लिखना है। आप कितने साल के हो वो आपको लिखना है। फिर आप कहाँ पे रहते हो, सोसाइटी, बिल्डिंग या विलेज, वो आपको लिखना है। फिर आपको कितने भाई और बहन है वो भी आपको मेंशन करना है। फिर आप कौन से स्कूल में जाते हो, तो आप डिवाइन लाइफ हाई स्कूल में आते हो, वही लिखना है आपको। फिर आपका जो हॉबी, आपको क्या पसंद है, लाइक डांसिंग पसंद है, फिर सिंगिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, जो भी पसंद है वो आपको लिखना है। तो दैट वाज ऑल अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद हमने ग्रीटिंग देखा। ग्रीटिंग में मैच द डिफरेंट ग्रीटिंग्स, तो अलग अलग ग्रीटिंग्स, अलग अलग रिस्पेक्ट्स, अलग अलग जो हम ग्रीटिंग दूसरों थिंग्स के लिए करते हैं वो देखा। उसमें हमने देखा था रिस्पेक्ट एल्डर, जहाँ पे वो लड़का एल्डर्स के पैर छू के उनको रिस्पेक्ट कर रहा है। देन मीट एंड ग्रीट, जब भी हम हमारे दोस्त या फ्रेंड्स को मिलते हैं तभी हम क्या करते हैं, उनके हाथ में शेक हैंड करके उनको ग्रीट करते हैं। फिर सोल्जर सल्यूट यानी क्या, तो जो भी हमारे नेशनल लेवल की सिक्योरिटी है, लाइक सोल्जर, आर्मी, पुलिस, उनको हम क्या करते, सल्यूट करते। तो वो भी एक टाइप का ग्रीटिंग है, सल्यूट करना। जैसे हम नेशनल फ्लैग को जब होस्ट होता है तभी हम सल्यूट करते हैं, तो वो अलग टाइप ऑफ ग्रीट रहता है, ग्रीटिंग है।
फिर उसके बाद ईद विशिंग, जब भी ईद रहती है तभी क्या करते हैं, तो हम एक दूसरे को हक करते, गले मिलते हैं, उसको अलग टाइप का ग्रीटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस ग्रीटिंग देखे थे। ओके, उसके बाद हमने कन्वर्सेशन देखा। कन्वर्सेशन में हमने अलग अलग टॉपिक्स देखे थे, जैसे बलून सेलर, वेजिटेबल वेंडर, मीटिंग अ फ्रेंड, बस कंडक्टर एंड टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो वो सब कन्वर्सेशन में हमने क्या किया था, तो हमने वो जो पिक्चर हमको दिया था वो पिक्चर हमने पहले डिस्क्राइब किया। जो पिक्चर हमको पहले दिया था वो पिक्चर हमने क्या किया, डिस्क्राइब किया। पिक्चर डिस्क्राइब करने के बाद हमने जो पिक्चर में मेंशन किया है, उस जो पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है उनमें क्या कन्वर्सेशन चालू है वो हमने लिखा था। सो आर यू रेडी? ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द कन्वर्सेशन, ईच पिक्चर्स कन्वर्सेशन अगेन। तो पहला पिक्चर था वो था बलून सेलर। बलून सेलर पिक्चर में हमने क्या देखा था, तो वहाँ पे एक बलून सेलर है और दो बच्चे हैं, वो बलून सेलर से क्या कर रहे हैं, बलून ले रहे हैं। और वहाँ पे उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन चालू है वो हमने लिखा था। तो हमने क्या किया, पहले जो पिक्चर दिया था बलून सेलर का वो डिस्क्राइब किया, फिर उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन चालू है वो कन्वर्सेशन हमने लिखा था। सो लेट्स रिवाइज व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव रोट। इन द अबव पिक्चर देयर इज a balloon seller who is selling his balloon in front of balloon seller. There are two children who are buying the balloon from balloon seller. One is a boy and one is a girl. They are buying the balloon. Balloon seller have different size and colors balloon with him. तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने बोला था कि ऊपर के पिक्चर में एक बलून सेलर का पिक्चर है और बच्चे उनसे बलून खरीद रहे हैं। वो बलून सेलर के पास तरह तरह कलर्स के बलून से, तरह तरह शेप्स के बलून से और तरह तरह साइज़ के बलून से, और वो जो बच्चे हैं वो बलून सेलर को पूछ रहे हैं कि ये साइज़ का बलून कितने का, ये कलर का बलून कितने का, फिर मुझे ये कलर वाला बलून दे दो। तो फिर बलून सेलर उनको जो भी वो बलून्स के प्राइस है वो सब बता रहा है। तो वो हमने बलून सेलर ये इसमें किया हुआ था। उसके बाद हमने देखा था वेजिटेबल वेंडर। वेजिटेबल वेंडर में हमने क्या किया, तो हमें जो पिक्चर दिया था वो पिक्चर हमने ऑब्जर्व किया। वो पिक्चर में हमें दिख रहा है कि एक वेजिटेबल का स्टॉल है, जो स्टॉल के बाजू में और एक दूसरे वेजिटेबल वेंडर है। एक जगह पे लेडीज़ वेंडर है तो एक जगह पे जेंट्स वेंडर है। जो जेंट्स वेंडर है उसके सामने हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, सच एज ब्रिंजल, कुकुम्बर, पोटैटो एक्सेट्रा। और जो लेडीज़ है उसके सामने भी हमें अलग अलग वेजिटेबल्स दिख रहे हैं। वो वेजिटेबल वेंडर है तो उनके सामने अलग अलग टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स है। फिर जो वो वेजिटेबल वेंडर है उसके पास एक औरत, एक लेडी और एक बच्चा वेजिटेबल्स खरीदने के लिए आए हुए हैं। तो जो वेजिटेबल वेंडर है उसके पास से एक औरत और एक लड़का क्या खरीदने के लिए आए हैं, वेजिटेबल खरीदने के लिए आए हुए हैं। फिर वो वेजिटेबल वेंडर से कुछ बात करते, तो कौन सा बात करते हैं कि ये वेजिटेबल हमें कितने में मिलेगा। वो फिर वेजिटेबल वेंडर बोलता है कि ये आधा किलो का है, 1 किलो का है, 1 किलो का 40 रुपये, आधा किलो का 20 रुपये। तो जो भी प्राइस है वो वेजिटेबल वेंडर जो खरीदने के लिए वो औरत आई और वो लड़का आया है उनको पूछ रहा है। फिर वो औरत पूछ रही है, लेडी पूछ रही है कि ये फ्रेश है कि नहीं। तो इस प्रकार का जो कन्वर्सेशन है वो लेडी है उसके बीच और वो जो वेंडर है वेजिटेबल उनके बीच चालू हुआ है। तो हमने क्या किया है, हमने पहले वो जो पिक्चर दिया है उसके डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब करने के बाद हमने वो पिक्चर का डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है। Now let's read the description. The above picture is about vegetable vendor. The above picture is about vegetable. तो ऊपर का जो पिक्चर है वो किसका है, वेजिटेबल वेंडर। जो वेजिटेबल बेच रहा है, वेजिटेबल सेल कर रहा है, उसको ही वेजिटेबल वेंडर कहते हैं। वेजिटेबल वेंडर इज सेलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल वेंडर जो है वो अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार के सब्जियां भेज रहा है। जैसे कि उन्होंने मेंशन किया है ब्रिंजल बैंगन, कुकुम्बर पटैटो यानी पटैटो एक्सेट्रा। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स वो वेजिटेबल वेंडर बेच रहा है। और अ लेडी एंड अ चाइल्ड इज बाइंग द वेजिटेबल फ्रॉम वेजिटेबल वेंडर। तो वहाँ पे एक लड़की, एक लेडी, एक औरत, एक लड़का, छोटा चाइल्ड, वो क्या कर रहा है, तो वो दोनों वेजिटेबल वेंडर से वेजिटेबल खरीद रहे हैं। देयर इज अ लेडी एंड अ जेंट्स वेजिटेबल वेंडर। तो जो
वेजिटेबल वेंडर है वो जेंट्स है, और उसके बाजू में ही एक लेडी वेजिटेबल वेंडर भी है, तो वहाँ पे एक जेंट्स वेजिटेबल वेंडर भी है और एक लेडी वेजिटेबल वेंडर भी है। एंड दे आर सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, और वो जो वेजिटेबल वेंडर्स है वो अलग अलग टाइप्स ऑफ सब्जियाँ, अलग अलग टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स बेच रहे हैं। सो दिस वी हैव सॉ इन वेजिटेबल वेंडर। उसके बाद हमने देखा मीटिंग अ फ्रेंड। मीटिंग अ फ्रेंड यानी यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक लड़का और एक लड़की बहुत दिनों के बाद एक मिले हैं। वो दोनों फ्रेंड्स हैं, वो दोनों क्या है, दोस्त हैं। तो एक लड़का और एक लड़की बहुत दिनों के बाद एक दूसरे को मिले हैं और वो एक दूसरे को मिलने के बाद बहुत सारे बातें करते। जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को बहुत टाइम के बाद मिलते हो तो आप क्या करते हो, आप उनके साथ अच्छे से बात करते हो, फिर आप प्लान्स बनाते हो कि हम यहाँ पे जाएंगे एक दिन और वहाँ पे बात करेंगे। नहीं तो अगर आपको वही टाइम है तो आप वही टाइम पे किधर जाके बैठ के बात करते हैं, बहुत सारे बात करते हैं। फिर आप कोई भी बात अपने पुराने टाइम पे जो भी आपने टाइम एक साथ स्पेंड किया वो टाइम का बात बोलते हो। नहीं तो जो टाइम अभी आप स्पेंड करने वाले हो, जो आगे का प्लान है, वो आप सब बात करते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमें एक पिक्चर प्रोवाइड किया था। वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की दोनों दोस्त थे और वो बहुत टाइम के बाद मिले। फिर वो कहाँ पे जाते हैं, वो दोनों गार्डन में गए। किधर गए हैं, वो दोनों गार्डन में गए और गार्डन में जाके वो दोनों वहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं। वो वहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स शेयर करते हैं। जब वो वहाँ पे बातें कर रहे थे तभी उनकी दोनों की नज़र गार्डन में जो ग्रीन ग्रास है, हरा हुआ ग्रास है, वहाँ पे जाती है और फिर वो डिस्क्राइब करती थी कितना सुंदर ग्रास है। फिर वहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है वो बताते हैं। फिर वहाँ पे जो बटरफ्लाई है, तितलियाँ है, उनके बारे में बता। तो वहाँ का वो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन एक दूसरे के साथ करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्जेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कन्वर्जेशन कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक दूसरे का हालचाल पूछा, बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो उन दोनों ने पहले अपने दोनों का हालचाल पूछा। फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयरिंग किया। फिर उसके बाद जो गार्डन में वो थे वहाँ पे जो सराउंडिंग था वो देख के बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने वो जो ग्रास है, वो फ्लावर्स है, वो बटरफ्लाईज है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन किया है। नाउ लेट अस रीड व्हाट वी हैव लर्न एंड व्हाट वी हैव डिस्क्राइब अबाउट दैट पिक्चर। द अबाव पिक्चर इज अबाउट टू फ्रेंड्स मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो जो ऊपर का पिक्चर है वो दोनों फ्रेंड्स बहुत टाइम के बाद एक दूसरे को मिले उसके बारे में। दे आर इन गार्डन एंड टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स दैट आर देयर इन गार्डन। तो वो दोनों गार्डन में जो भी प्लांट्स है उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो दो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, गार्डन में जो भी प्लांट्स है, फ्लावर्स है, ग्रास है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी कन्वर्सेशन चालू होता है। गर्ल, तो एक लड़की बोल रही है, सी द फ्लावर्स हाउ नाइस इट्स लुकिंग बिटवीन द ग्रीन ग्रास। तो वो जो लड़की है वो अपने फ्रेंड को क्या बोल रही है कि यहाँ पे जो फ्लावर्स है वो कितने अच्छे हैं और वो ग्रीन ग्रास में कितने अच्छे दिख रहे हैं। उसके ऊपर जो लड़का है वो जो उसका फ्रेंड है वो क्या जवाब देता है, येस इट लुक लाइक देयर इज अ डायमंड बिटवीन ग्रीन ग्रास। तो वो लड़का क्या बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो ग्रीन ग्रास है उसके अंदर अलग अलग कलर्स के डायमंड छुपे हैं, ऐसा लग रहा है। वो जो अलग अलग फ्लावर्स है वो ग्रीन ग्रास के अंदर आए हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो जो फ्लावर्स है वो डायमंड जैसे दिख रहे हैं। ग्रीन ग्रास के अंदर अलग अलग कलर्स के डायमंड्स छुपे हुए हैं। उसके ऊपर लड़की जो है वो क्या आंसर देती है, ऑल्सो सी ऑल दोस बटरफ्लाई डांसिंग विथ ऑल दोस फ्लावर्स। फिर वो लड़की अपने फ्रेंड को बोलती है कि उसके बाद उसके ऊपर जो बटरफ्लाइज है फ्लावर्स के ऊपर, वो देखो कैसे बटरफ्लाइज फ्लावर्स के साथ और ग्रास के साथ डांस कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर वो जो लड़का है वो क्या जवाब देता है, दे आर एन्जॉइंग इन गार्डन। तो वो लड़का बोलते हैं कि वो जो बटरफ्लाइज है वो गार्डन में बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। और इसी प्रकार वो जो दो फ्रेंड्स थे वो दोनों वहाँ पे जो गार्डन में जो चल रहा था, फ्लावर्स, ग्रास, बटरफ्लाइज, वो सब डिस्क्राइब करके एक दूसरे के साथ वही टॉपिक पे बातें कर रहे। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच ये टॉपिक पे कन्वर्सेशन जा रहा है। उसके बाद हमने देखा था बस कंडक्टर। बस कंडक्टर में हमने क्या देखा था, वहाँ पे कंडक्टर है जो एक लेडी और एक बच्चों से क्या कर रहा है, टिकट ले रहा है। एक लेडी और बच्चों से टिकट ले रहा
है और वो टिकट लेते समय क्या कन्वर्सेशन चालू हुए वो वहाँ पे लिखा हुआ था हमने. तो लेट्स रीड इट. द अबाव पिक्चर इज अबाउट बस कंडक्टर. जो ऊपर का पिक्चर है वो किसका है? बस कंडक्टर का है. इन द पिक्चर कन्वर्सेशन इज गोइंग बिटवीन बस कंडक्टर एंड लेडी. तो ऊपर के पिक्चर में कन्वर्सेशन किसके साथ चल रहा है? तो वो जो लेडी है उसके साथ और वो जो बस कंडक्टर है उसके साथ कन्वर्सेशन चल रहा है. बस कंडक्टर, अभी बस कंडक्टर बोलते हैं टिकट प्लीज. बस कंडक्टर वो लेडी को पूछता है कि टिकट. तो वो लेडी बोलती है आई वॉन्ट टू गेट डाउन टू द नेक्स्ट स्टॉप, सो हाउ मच इज़ द टिकट. तो वो लेडी पूछती है बस कंडक्टर को, मुझे जो अगला स्टॉप है उधर उतरना है तो कितना टिकट होगा. तो बस कंडक्टर रिप्लाई देता है कि इट्स 10 रुपीज़. तो वो बोलता है बस कंडक्टर 10 रुपये. तो फिर लेडी बोलती है ओके पेइंग 10 रुपीज़. लेडी 10 रुपये देती है कंडक्टर. बस कंडक्टर गिविंग हर टिकट एंड देन मूविंग फॉरवर्ड टू अदर पर्सन फॉर टिकट. तो वो बस कंडक्टर क्या करता है? वो लेडी को टिकट देता है और वो आगे चला जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बस कंडक्टर. उसके बाद हमने देखा टीचर एंड स्टूडेंट्स. टीचर एंड स्टूडेंट्स में हमने देखा था कि वहाँ पे क्लासरूम का पिक्चर है और वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो कन्वर्सेशन चालू है वो हमने लिखा था. सो इन अबाव पिक्चर वी कैन सी क्लासरूम एंड देयर इज अ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. तो पहले जो ऊपर का पिक्चर है उसमें हमें क्लासरूम दिख रहा है और वहाँ पे एक टीचर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. फिर टीचर बोलती है स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू चेक योर बुक, सो काइंडली कम 1 by 1 टू चेक योर बुक. तो टीचर बच्चों को बोलती है कि अभी मैं आपका बुक चेक करने वाली हूँ, आपको एक एक बच्चे को आगे आके आपकी बुक चेक करवानी है. फिर स्टूडेंट्स येस टीचर. सब स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करते हैं येस टीचर. फिर टीचर एंड स्टूडेंट्स कम 1 by 1 एंड चेक द बुक. स्टूडेंट्स एक एक जन आके अपनी बुक को चेक करवा के ले. फिर ऐसे ही इस प्रकार से ही टीचर और वो स्टूडेंट्स के बीच कन्वर्सेशन चालू रहता है. सो 1 by 1 चेकिंग द बुक एंड देन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड देम रिलेटेड टू स्टडी. तो एक एक बच्चे आके टीचर पूछती है उनको कि आपका बुक कंप्लीट है कि नहीं, फिर ये आपको समझ में, इस प्रकार का कन्वर्सेशन करती है. तो जो भी कन्वर्सेशन है वो सब स्टडी रिलेटेड ही करती है. सो दिस वी हैव स्टॉ इन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स conversation. So I hope you have understood it. So students, this was all about revision of our EVS topics. So students, I hope you have understood today's lecture. So students, thank you.